दोस्तों, इन दिनों गूगल की गद्दी खतरे में। सालों से जो गूगल बाबा आपकी और हमारी सबकी परेशानी को सॉल्व करते आ रहे थे, वो आज खुद परेशान है। आज गूगल को एआई वॉर का सामना करना पड़ रहा है और वो इससे कैसे निकले ये खुद गूगल को भी नहीं पता। जी हाँ, गूगल को चैट जीपीटी ने तगड़ा कंपटीशन दे दिया है और गूगल के सारे यूजर्स को सिर्फ कुछ ही दिनों में अपनी तरफ कर लिया है। लेकिन अब गूगल ने भी चैट जीपीटी को जवाब देने के लिए अपना एआई लॉन्च कर दिया है। कौन सा है गूगल का नया टूल, क्या होता है एआई और कैसे खतरा है इससे मानव सभ्यता को? गूगल और चैट जीपीटी में किसकी जीत होगी? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। गूगल और चैट जीपीटी के बीच की इस वॉर को समझने के लिए हमें सबसे पहले एआई को समझना होगा, जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक मशीन जिसमें इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे डेवलप्ड रूप माना जाता है और इनमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, वो भी इंसानों की तरह, जिससे कोई भी सवाल पूछो और उसका जवाब तुरंत इंसान को मिल जाए। कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 ईयर प्रोग्राम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद दूसरे देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने भी एस्पिरिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद 1983 में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली टेक्नोलॉजी जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी। 2 दशकों से ज्यादा समय से गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि गूगल लेंस और गूगल ट्रांसलेट जैसे फीचर्स पूरी तरह से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और मशीन लर्निंग जैसी एआई तकनीकों का इस्तेमाल करके तैयार किए गए थे। गूगल का कहना है कि उसका मकसद एआई का उपयोग करके अपने एप्लीकेशंस को यूजर्स के लिए और ज्यादा हेल्पफुल बनाना है। आप इस एआई की स्किल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहां तक माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में लोगों के बीच वॉर भी इस एआई की मदद से ही होगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में इतनी ताकतवर हो जाएगी कि किसी भी देश की सभी इंफॉर्मेशन दूसरे देशों के हाथ आसानी से लग जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्टफोन, कंप्यूटर और वॉइस असिस्टेंट्स के जरिए हमारी जिंदगी को आसान बनाती है। ये हमें खाना, कार और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करने और उनके लिए पेमेंट करने में मदद करती है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। इतने सालों से सब गूगल के जरिए हो रहा था। दोस्तों, इतने सालों से गूगल सभी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है, जिस पर दुनिया के ज्यादा लोग निर्भर हो गए थे। कुछ भी जानना हो, या फिर किसी लेडी को अपने घर वालों को खुश करने के लिए कुछ बनाना हो, या फिर किसी को करियर या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, हर किसी चीज में गूगल ने लोगों का खूब साथ दिया है। लेकिन अब उसे टक्कर देने के लिए मार्केट में एक नया एआई आ गया है। ये है चैट जीपीटी, जो इन दिनों गूगल के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है और इससे छिड़ गई है गूगल और चैट जीपीटी के बीच में एक एआई वॉर। जी हाँ, इस एआई वॉर को जीतने के लिए दोनों ही साइट्स एक दूसरे को टक्कर देने में लगी हुई हैं। क्या है चैट जीपीटी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक नया चैटबॉट बनाया है। चैटबॉट यानी मशीन से चैट करना, लेकिन इसमें आपको इंसान से बात करने जैसी फीलिंग आएगी। इसका नाम है चैट जीपीटी यानी जनरेटेड प्रिटेंड ट्रांसफॉर्मर। ये कन्वर्सेशनल एआई है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके साथ आप इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं। यानी आप उससे कुछ भी पूछोगे तो आपको इंसानों की तरह डिटेल में लिखकर उस सवाल का जवाब क्रिस्प तरीके से देगा। ये काफी एक्यूरेट होगा। इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। कैसे हुई थी चैट जीपीटी की शुरुआत? चैट जीपीटी की शुरुआत साल 2015 में सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने मिलकर की थी। तब ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, लेकिन 2017-18 के दौरान एलन मस्क उससे अलग हो गए। एलन मस्क इस प्रोजेक्ट से अलग होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक बिल गेट्स ने इसमें बड़ा निवेश किया। कंपनी ने 30 नवंबर 2022 को इसके प्रोटोटाइप के तौर पर लॉन्च कर दिया। आपको बता दें कि ओपन एआई के चीफ सैम ऑल्टमैन है। आपको बता दें कि चैट जीपीटी ने आते ही इसमें धूम मचा दी थी। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन ने लगभग 2 साल में 10 लाख यूजर इकट्ठा किए थे, वहीं चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 दिन में ही 10 लाख यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। गूगल और चैट जीपीटी में क्या अंतर है? चैट जीपीटी और गूगल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है और दूसरी तरफ गूगल एक सर्च इंजन है। दोनों का ही काम लोगों के सवाल का जवाब देना है। हालांकि गूगल सवाल का जवाब खुद से नहीं देता है, बल्कि उसके इंडेक्स की वेबसाइट से देता है। गूगल डायरेक्ट जवाब ना देकर वेबसाइट को रैंक करता है
गूगल यूजर्स को रैंक की गई वेबसाइट दिखाता है और ये यूजर पर डिपेंड करता है कि उसे किस वेबसाइट से जानकारी लेनी है और किससे नहीं। वहीं चैट जीपीटी खुद से जवाब देता है। ये गूगल जैसे सवाल के जवाब में सैकड़ों हजारों वेबसाइट की लिंक नहीं दिखाता, बल्कि चैट जीपीटी सवाल का सीधा जवाब देता है। आजकल जिस गूगल की हर इंफॉर्मेशन को लोग काफी ज्यादा सटीक समझते थे और आंख बंद करके उस पर भरोसा करते थे, वो लोग अब गूगल के बजाय चैट जीपीटी की तरफ स्विच करने लगे, क्योंकि अब उन्हें हर सवाल का सीधा जवाब मिल सकता है। दोस्तों, चैट जीपीटी से एप्लीकेशन से लेकर मैथ्स के टफ से टफ सवाल भी आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसे में गूगल के लिए एक बड़ी मुसीबत की बात है, क्योंकि गूगल के रेवेन्यू का आधे से ज्यादा हिस्सा लगभग 60% सर्च करने से आता है। गूगल को अपनी गद्दी हिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में गूगल भी पीछे हटने वाला नहीं है। और ऐसे में गूगल भी अपना एक एआई लॉन्च करने जा रहा है, जो कि चैट जीपीटी को टक्कर देने जा रहा है। जी हाँ, गूगल ने भी अपना एक चैट जीपीटी से टक्कर लेने के लिए नया एआई लॉन्च करने की ठानी है। क्या है गूगल का नया बार्ड एआई? गूगल का ये नया चैट बॉट माइक्रोसॉफ्ट के चैट जीपीटी से मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। गूगल अपने एआई टूल बार्ड पर पिछले 6 सालों से काम कर रहा था। बार्ड भी एक एआई टूल है जिसे गूगल ने लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन से तैयार किया है। सुंदर पिचाई के मुताबिक ये भी चैट जीपीटी की तरह सवालों के जवाब देगा। यहाँ आपको वो जानकारी मिलेगी जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पर जो भी ताज़ा जानकारी आ रही है, ये टूल उसके अनुसार आपके सवालों के जवाब देगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस एआई वॉर में कौन जीतेगा। गूगल बार्ड वर्सेस चैट जीपीटी। चैट जीपीटी अपने यूजर्स को वो जानकारी देता है जो उसमें फीड की गई है, जबकि गूगल का नया एआई टूल बार्ड इंटरनेट पर मौजूद ताज़ा तरीन जानकारी के हिसाब से आपके सवालों के जवाब दे सकता है। वहीं चैट जीपीटी में 2021 तक का डेटा फीड किया गया है और वो उसी हिसाब से आपके सवालों के जवाब देता है। यानी चैट जीपीटी का ज्ञान 2021 तक की जानकारी दे सकता है। अगर आप आज की तारीख में चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछेंगे तो आपको उसी तारीख तक की जानकारी मिलेगी जब तक का डेटा उसके पास फीड किया गया है। ऐसे में 2 सालों में जो भी बदलाव दुनिया में हुए हैं, चैट जीपीटी उसका जवाब नहीं दे सकता है। तो इससे गलती की संभावनाएं काफी हैं। जबकि गूगल का ये बार्ड एआई अभी हाल ही में लॉन्च होगा और ऐसे में गूगल के इस एआई में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारे के सारे रिसेंट ही होंगे। ऐसे में हो सकता है गूगल का बार्ड एआई चैट जीपीटी की इस नई सत्ता को हिलाकर रख दे। वेल दोस्तों, इस एआई वॉर में कौन जीतता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन दोनों लोगों की एआई पर जो बढ़ती हुई डिपेंडेंसी है ये बहुत ही खतरनाक है और आने वाले समय हो सकता है कि इंसान को इसकी वजह से बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल गूगल और ये चैट जीपीटी, जो कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर हमारी हर प्रॉब्लम को आसान बना रहे हैं, वो किस तरह से हमारी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? इनकी वजह से इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई और चीजों को लेकर उनका नजरिया भी बदल गया है। ओपन एआई कंपनी का ही चैट जीपीटी की तरह एक और एआई सिस्टम है, DALL-E AI, जो कि कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिसमें जब भविष्य को लेकर इस एआई की तस्वीरें दिखाने को कहा गया तो मानव सभ्यता के लिए काफी डरावना और खतरनाक था। DALL-AI की तस्वीर में पृथ्वी के चारों ओर भयानक मंजर दिख रहा है। उसमें एक इंसान फोन लेकर खड़ा है, जबकि उसके पीछे धुआं ही धुआं है, जो विस्फोट के कारण था। कई जगहों पर आग भी लगी दिखाई दे रही है। वहीं धुआं इतना ज्यादा था कि आसमान नजर ही नहीं आ रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कहीं पर बड़ा युद्ध हुआ हो और सब कुछ उसके चलते तबाह हो गया हो। इसके अलावा एक दूसरी तस्वीर में इंसान खड़ा है, जबकि उसके पीछे बड़ी बड़ी इमारतों में आग लगी है। इससे बात साफ है कि ये एआई इंसानों के दिमाग को तो खोखला कर ही रही है। इसके साथ ही हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये इंसानों के अस्तित्व को ही मिटा दे। क्या लगता है आपको कि किस तरह से मानव सभ्यता के लिए खतरा बनती जा रही है? और गूगल और चैट जीपीटी में किसकी जीत होगी दोस्तों? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।